हेलो स्टूडेंट्स। मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल शिक्षित भारत में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था, द नाउन नंबर, ठीक है। और ये जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है नाउन नाउन की, हम लोगों ने अभी तक दो क्लास कर चुके हैं और आज ये इस सीरीज की लास्ट और तीसरी क्लास है, ठीक। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इसेंशियल ग्रामर का टॉपिक, जो कि क्या है, नाउन का ही केस। क्या है? नाउन का ही क्या है, केस, ठीक है। अब इस सीरीज में, और होप आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये जो आगे का टॉपिक है नाउन केस और उससे भी आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो समझने में आपको एक सीक्वेंस में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो कि क्या है, केस। जैसे हम लोग इस आज का टॉपिक क्या है हमारा, केस, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप जानते होंगे, जहां तक है, कारक। क्या कहते हैं? कारक, ठीक। केस। अब केस के बारे में पहले जाने, केस की डेफिनेशन क्या है। केस को हम लोग क्या कहते हैं? केस इन अ नाउन टेल अबाउट द पोजीशन एंड रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, ठीक। जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया आपको, केस इन अ नाउन टेल अबाउट द पोजीशन, ये हमें क्या बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है कि नाउन हम लोग कहां यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पार्ट से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। और रोल भी बताता है, उसका रोल क्या है, ठीक है। तो देखिए, केस को हम लोग क्या करते हैं, मेनली चार पार्ट्स में बांटते हैं। कितने? 4 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। अब जैसा कि आपने जाना होगा, सेंटेंस फ्रेमिंग में क्या होता है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है तो उसमें से एक पार्ट क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो इसके इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सब्जेक्टिव केस किन्हें कहते हैं, जो नाउन, जिन नाउन्स को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। नाउन यूज एज अ एज अ सब्जेक्ट। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें भी सेम वही चीज, जब हम नाउन को क्या करें, यूज करें किसकी तरह, नाउन को हम लोग यूज करें किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड थर्ड पार्ट जो होता है हम लोग का क्या होता है, वो होता है पोजेसिव। क्या होता है? पोजेसिव। पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में क्या होता है, जब हम लोग क्या करें, नाउन जो है वर्क करे एक एज अ पोजेशन की तरह। पोजेशन मींस, पोजेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोजेशन में जैसे मान लीजिए कोई थिंग है। अब जैसे मान लीजिए पेन है, तो ये पेन क्या है, ये जिससे बिलोंग करेगा, उस नाउन को जब हम लोग यूज करेंगे तो उसका नाम लेंगे, तो वही क्या होगा, पॉजेसिव केस होगा। जैसे जिसका भी पेन हो, मान लीजिए जिसका रोहन, सोहन, जो भी हो, वो क्या होता है, पॉजेसिव केस, ठीक है। समझ में आया, पोजेशन। अब इसका इसका क्या है, इसका भी कह सकते हैं आप, नाउन डिनोट्स पोजेशन, ठीक है। जो क्या बताए, पोजेशन बताए चीजों का, ठीक है ना। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। और फोर्थ होता है डेटिव। डेटिव पार्ट के बारे में इतना कुछ नहीं है, बस इतना जान दीजिए, फोर्थ पार्ट होता है डेटिव पार्ट, ठीक है। डेटिव केस कहते हैं जिसे, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एड्रेस करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी का नाम लूं, जैसे मान लीजिए प्रिया, प्रिया गो देयर। तो जिसमें गो देयर, प्रिया, प्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस दे रहे हैं कि प्रिया उधर जाओ, गो देयर। तो इसलिए क्या है इसमें डेटिव, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक एड्रेस दे रहे हैं कि उधर जाओ।
तो प्रिया प्रिया इधर क्या होगी, डेटिव केस होगी, क्या होगी, डेटिव केस। समझ में आया, डेटिव। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो यही 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इन पार्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं वो भी जानेंगे, ठीक। वो रूल क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया था वही चीज, केस इज अ ग्रामेटिकली कैटेगरी विच रिफ्लेक्ट द ग्रामेटिकल फंक्शन। वही फंक्शन बताए या क्या बताया आपको, पोजीशन बताए या रोल बताए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केस, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन इन अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों चीजों में, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए 4 टाइप, नॉमिनेटिव जिसे हम लोग क्या कहते हैं सब्जेक्टिव, फिर वही ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और डेटिव, मैंने बताया था ना चारों, ठीक। चारों के बारे में मैंने पीछे आपको बता भी दिया है, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिएगा और पॉज करके समझिएगा, ठीक। अब देखिए देखते हैं, देखिए पहला क्या है, वही नॉमिनेटिव केस, जैसे मैंने बताया इट इज नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट की तरह उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब एग्जांपल, इधर देखिए एग्जांपल, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, इसमें एग्जांपल दिया भी है। पहला क्या है, राम इज प्लेइंग। तो देखिए इसमें पूछा who इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो who मतलब कौन खेल रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, राम। तो यही क्या हो गया आपका नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस। क्या हो गया ये, सब्जेक्टिव केस, ओके। अब ऐसे ही अगला एग्जांपल देख लीजिए आप, सी इज रीडिंग अ नॉवल, हु इज रीडिंग अ नॉवल, शी, ठीक है। समझा, प्रोनाउन एक यूज हो गया सी, तो शी इज रीडिंग अ नॉवल। अब हाँ एक चीज है इसमें ये याद रखिएगा, आफ्टर देन, एक देन जो है एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि हम लोग नाउन के बिहाफ पे यूज करते हैं, उसी सेंटेंस उस सुटेबल नाउन से रिलेटेड, मतलब जिसमें पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग देख के क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं उसको, किसकी बिहाफ पे, नाउन के बिहाफ पे एक सेंटेंस में, ठीक है, ओके। तो देखिए आफ्टर देन, देन एक प्रोनाउन है जिसको क्या करते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। मतलब जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग कहां यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन में यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन, जिस सेंटेंस में हम लोग किसी का किसी से कंपेयर करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी दो बच्चों का कंपेयर हो रहा है, तो उस कंपैरिजन में क्या होता है, मान लीजिए एक नाउन क्या हुआ, देन से पहले आया, तो ठीक उसी के बाद वाला नाउन क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होगा, हम लोग नॉमिनेटिव केस में लेंगे। क्या लेंगे, नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में। जैसे देखिए ये देखिए आप, श्याम इज स्मार्टर देन हर, तो हर, हर एक क्या है, एक नॉमिनेटिव नहीं है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया। तो इसके ये क्या हो गया, यहां रॉन्ग हो गया। हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने बताया जैसे श्याम इज स्मार्टर देन शी, यानी कि शी, ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस। समझ में आया ये रूल, ये एक तरीके से रूल ही है, नोट करके भले ही दिया है और इसको रूल मान लीजिए, ठीक। ये एक रूल हो गया। अब एक होता है प्रोनाउन, इफ हो गया या कोई भी प्रोनाउन हो गया जिसको हम लोग क्या करें, नॉमिनेटिव की तरह यूज करें, मतलब उसको सब्जेक्ट में यूज करें। इफ प्रोनाउंस को हो गया या आफ्टर हो गया, जो भी जितने भी प्रोनाउन है उसको अगर हम लोग क्या करें, यूज करें किसकी तरह, नॉमिनेटिव की तरह, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको ऑब्जेक्टिव नहीं, उसको क्या यूज करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्टिव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक तो ये क्या हो गई, कंडीशनल सेंटेंस हो गई। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम लोग कोई कंडीशन रखते हैं, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, जैसे इफ आई, इफ ही, ऐसे करके, तो वो क्या होते हैं आपके इफ वाले हो गए, आफ्टर वाले हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके क्या हो गए, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए होता है। ये आपको एक टॉपिक आएगा कंडीशनल सेंटेंस, उसमें भी याद, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा तो आपको याद करा था, पढ़ा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब पहले की वीडियो देखते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी, तो आपका वो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, रिमाइंड होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, ठीक। इसीलिए मैंने कहा था, और समझने में भी आसान रहेगी। अब देखिए, इफ आई वर हिम, फिर देखिए हिम आ गया, हिम, हर, मैंने आपको बताया ना, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब क्या हो गया आपके, ये सब आपके हो गए ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, ठीक है। अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल नंबर 2 मान लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव यूज करेंगे। तो इफ आई वर ही, देखिए ही आ गया ना हिम की जगह, आई वुड हैव कम, तो ये क्या है, सही है, ये गलत है। ये हो गया आपका रूल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था सबसे पहले, कि मैंने आपको टाइप करके बताया भी था, ये देखिए
ये देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए नाउन यूज एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन को हम लोग क्या करें ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज करें तो उनको क्या कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, या ये इधर ठीक है। अब आइए देखिए ऑब्जेक्टिव केस वही बताया, नाउन यूज एज अ प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट, क्या हो गया प्रोजेक्ट, क्या हो गया प्रोनाउन या नाउन क्या हो गया ऑब्जेक्ट की तरह क्या हो गया यूज हो गया, ठीक है। जैसे सी लव्स हिम, हिम मैंने बताया था हिम हर, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए शी लव्स हिम, तो यहां पे हिम क्या हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दैट इज नीलम, नीलम देखिए लास्ट में यूज हो रही है तो नीलम क्या हो गई ऑब्जेक्टिव हो गई, क्या ये चीज, ठीक है। अब अगला आफ्टर लेट प्रोनाउन आर यूज इन अकोस्टिव केस, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स क्या है ये देखिए, रूल्स क्या है, लेट वी गो। अब देखिए लेट, लेट एक प्रोनाउन है, अगर लेट प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, क्या करेंगे अगर लेट प्रोनाउन को हम स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें जब उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव, यानी किसमें यूज होगा अकॉस्टिव केस में यूज होगा, किसमें ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब जैसे देखिए लेट वी गो, लेट वी गो हमें जाने दो, पर ये क्या है रॉन्ग है, वी नहीं आएगा, क्या आएगा इसका क्या आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, वी का क्या होता है अस, लेट अस गो, लेट अस गो, ठीक है। अब आफ्टर वही सेम रूल है, आप देखिए बस एक दो वर्ड्स का खेल है, इसमें लेट था, उसमें क्या था आपका, उसमें क्या था आपका, इसमें था आपका देन इफ, ठीक है। तो वही सेम चीज है। अब देखिए आफ्टर लेट के बाद वाला हो गया पहला रूल हो गया। अब अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या कहता है आफ्टर कोई भी प्रीपोजिशन आए, कोई भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद क्या होगा हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन शी एंड आई, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन क्या है एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन क्या है एक प्रीपोजिशन है, तो क्या बोल रहा है कि उसके और मेरे बीच में क्या है सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन शी एंड आई। तो शी तो आपका क्या हो गया एक सब्जेक्टिव हो गया और आई भी क्या हो गया एक सब्जेक्टिव हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, उसकी जगह हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन हर एंड मी, ये हो गया आपका करेक्ट वे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या दो केस मैंने क्या कर दी यहां पे खत्म कर दिए। अब जो तीसरा केस है उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए और क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्या करूंगा आपको रूल्स बताऊंगा, क्योंकि तीसरा जो केस है उसमें क्या है बहुत ही सारे रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पॉजेसिव केस, ठीक है। और उससे ही कई कई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है आपके एग्जाम में। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन की पढ़ लीजिए डायरेक्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 to 10 द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इनको कई पार्ट्स में मैंने बांटा जैसे ए बी सी डी ई, और उस पार्ट्स में से क्या है एक पार्ट क्या है आपका एरर है और ऑप्शन में दे रखा है पांचों पार्ट्स के बारे में, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। He knows it well that his success in life depends not on my advice but on somebody else, ठीक है। पहले तो एक हाँ एक चीज और देख लीजिए, यहीं पे आपको बता देता हूं पॉजेसिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, पॉजेसिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, पॉजेसिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है जब कोई भी नाउन, कोई भी नाउन दिया होगा उसके एंड में क्या होगा एपोस्ट्रोफियस एस, ठीक है एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ये कहते हैं क्या होते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं अगर नाम देते हैं तो क्या बताया था मैंने एपोस्ट्रोफी, क्या कहते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ी पहचान पॉजेसिव, किसी भी पोजेशन कोई भी सेंटेंस है उसमें पहचानना कि उसमें पॉजेसिव केस है या पोजेशन की बात हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए ये पॉजेसिव से रिलेटेड है, आपको अगर रूल आ रहा है तो आप अपने से वीडियो पॉज करके आंसर देखिए, बाकी मैं बताता हूं, ठीक है। ही नोज इट वेल दैट हिज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, ठीक है। तो देखिए एक रूल है लिख लीजिए पोजेशन का, रूल क्या कहता है पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है आपका डी, क्या है इसका ऑप्शन है डी जो कि एरर है। अब वो कैसे एरर है मैं बताता हूं, यहां पे क्या आएगा समबडी एल्सेज, ठीक है। अब ये रूल याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस जिसमें ये वर्ड आए कौन कौन से एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जितने भी
ये वर्ड आए उनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, जब एल्स लगाते हैं तो एल्स क्या होता है, पोजेशन कंटेन करता है। वो क्या करता है, एल्स क्या करेगा, पोजेशन कंटेन करेगा। मतलब एवरीबॉडी एल्सेज, नो समबडी एल्सेज, नो बडी एल्सेज। तो इधर देखिए इसमें एरर क्या है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो बट ऑन समबडी एल्सेज। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। She informed me that she had gone to one of the MLA in residence and stayed there all the day, no error। ठीक है, अब देखिए फिर आप इस क्वेश्चन को, और अगर आ रहा है तो पॉज करके करिए, मैं आपको रूल बताता हूं। ठीक है, इसमें कौन सा रूल बता रहा है, रूल नंबर 2 मान लीजिए। इसमें रूल क्या कह रहा है, जब भी कोई भी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या होते हैं, जैसे ये हो गया एमएलए, ठीक, बीए, बीकॉम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीए, बीकॉम, ठीक है, एमपी, ये सब क्या होते हैं आपके एब्रीविएशन, जैसे एमपी, ठीक, बीए, बीकॉम, पीएम, प्राइम मिनिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है ना पीएम, तो ये सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो इनके साथ क्या लगता है, इनका पोजेशन बताने के लिए क्या होता है, इनका पोजेशन बताते हैं हम लोग कैसे, इनका पोजेशन हम लोग ऐसे बताते हैं, एम एल एज। ठीक है, शॉर्ट। इसमें क्या होता है, आपका ये ऊपर जो कॉमा आता है एपोस्ट्रोफी का, वो क्या होता है, वो हम लोग नहीं लगाते। वो क्या होता है, बस इसको क्या करते हैं, ये सब जितने भी एब्रीविएशन है कैपिटल में लिखा रहेगा, और जो पोजेशन बताएगा स्मॉल एस, वो स्मॉल में लिखा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी, वन ऑफ द एमएलएस। देखिए एपोस्ट्रोफी आ रहा है ना, तो देखिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा इसकी जगह, इसकी जगह क्या होगा, ये होगा। ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आई विजिटेड राजेश एंड सीमाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस में, मैं राजेश और सीमा के घर गया, पर क्या हुआ, वो दोनों कपल क्या थे, 2 बार गया और वो दोनों कपल क्या थे, नहीं थे। ठीक, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन, एक और नया रूल। ठीक है, पहले तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। वो कैसे है वो मैं आपको रूल से बताता हूं। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है रूल में, जब कोई नाउन, मान लीजिए कोई भी नाउन किसी, मतलब मान लीजिए एक नाउन है जैसे ये हाउस, हाउस, ठीक है, कोई भी नाउन किसी 2 पर्सन से बिलोंग करता है, सेम, ठीक है, सेम 2 पर्सन से, उनके उसमें क्या होता है, फिर उसमें क्या लगता है कि जो लास्ट वाला यानी कि जो सेकंड पर्सन है, एंड या जो कंजंक्शन के बाद यूज होगा, और एंड उसके बाद बट के बाद, वो क्या करेगा, वो कंटेन करेगा आपका क्या, एपोस्ट्रॉफी एस। क्या करेगा, एपोस्ट्रॉफी एस। समझ में आया। ठीक, तो जैसे इसमें दे रखा है राजेश, फिर देखिए एपोस्ट्रॉफी एंड सीमास, तो दोनों का तो एक ही घर है ना, दोनों का क्या है, एक ही घर है। तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखेंगे, राजेश एंड सीमा हाउस। ठीक है, समझ में आया, सीमाज हाउस। ठीक है, राजेश से क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी एस हट जाएगा। समझ में आया, ये है रूल, रूल नंबर थर्ड। क्या है ये, रूल नंबर थर्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोगों ने, रूल नंबर थर्ड। समझ में आया रूल। जब भी कोई भी नाउन जो क्या हो, एक नाउन है जो क्या करे, कई लोगों से बिलोंग करे, सेम कॉमन नाउन हो वो, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक ही क्या करेंगे, एक ही एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बिल्डिंग रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक रूल। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या होता है, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजेसिव केस नहीं लगाते, पॉजेसिव केस नहीं लगाते, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते। ठीक है, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर अब आगे देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस। देखिए पहले तो एक और चीज, इसमें 2 ही रूल हैं। ठीक है, एक तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स वाला, और एक क्या है, एक ही सेंटेंस में 2 एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लग सकते। ठीक है, 2 पोजेशन नहीं लग सकते। अब देखिए जैसे क्या है, इसमें पहले देखिए, अगर आपको आ रहा है पॉज करके देखिए अपने से, और मैं बताता हूं। ठीक है, अब क्या है, द बिल्डिंग रूफ, तो बिल्डिंग रूफ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या कर देंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देखिए कुछ अंतर हुआ, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग रूफ का मतलब क्या था,
छत, दीवार, बिल्डिंग की छत, और रूफ ऑफ द बिल्डिंग का मतलब भी क्या है, उसकी छत। तो उसका क्या बता रहे, उससे रिलेशन बता रहे, पर एपोस्ट्रॉफी क्या लगे, एक ही के साथ लगे, और वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो समझ में आया, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस डेथ। ठीक है। हाँ देखिए, एक रूल और इसी में दो, एक और रूल ले लीजिए। कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो, किसमें, प्लूरल फॉर्म में कोई भी नाउन, ठीक है, और उसमें क्या लगे, एस और ईएस, जैसे मैंने कल आपको कौन सी वाली वीडियो में बताया था, नंबर वाली वीडियो में, इसीलिए फिर कहा था पीछे क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, उसका पोजेशन हम लोग कैसे लगाते हैं, जैसे देखिए पर्सन, ठीक है, तो पर्सन्स, तो इसका एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि सॉरी पहले से एस है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओनली कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओनली कॉमा, इसका पोजीशन बताने, जैसे इसमें कर रखा है ओनली कॉमा। और एक और रूल है, एक रूल क्या है, जब कोई नाउन जिसके एंडिंग में क्या हो, हिस साउंड आए, हिस एस लगा के, जैसे पीस, फॉर पीस, तो पीस में क्या होगा, पीस में हम लोग क्या करेंगे, बस कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी बस कॉमा, नॉट एस, ठीक है। और कौन सा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे हैं, जीसस, जीसस टेक, तो ठीक है, तो जीसस टेक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जीजस, देखिए एस भी आ रहा है लास्ट में, और साउंडिंग में भी क्या हो रहा है, जीसस, ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, बस ओनली एपोस्ट्रॉफी, एस नहीं लगाते, समझ में आया, ठीक, ये हो गया, एक रूल ये हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है, एरर कंटेन कर रहा है, ठीक। अब अगला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एज द स्टूडेंट वर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ क्या होता है, कभी भी पोजेशन कंटेन नहीं होता, क्या होता है, इनके साथ पोजेशन कभी कंटेन नहीं होता, ये बात याद रखिए और नोट डाउन करते चलिए कॉपी में, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते चलिए। एक बार अगर, हाँ मैं थोड़ा तेज बोल दे रहा हूं तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए या पीछे बैक करके देखिए और उसको लिखते जाइए, रूल सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रूल आप लिखते जाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे, उतना ही आपका क्या होगा, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एज द स्टूडेंट वर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, नो एरर, जैसे मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने साथ पोजेशन कंटेन नहीं करते, तो इसमें सिंपल सा क्या होता है, दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, बस महात्मा गांधी तक, नॉट ये भी पूरा नहीं आएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस सेड टू बी टू हिज फॉलोअर दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, ठीक है, उसने क्या कहा, अपने फॉलोअर्स को सारे फॉलोअर्स को क्या कहा, कि अगर मेरे फॉलोअर्स में से किसी को भी, ऑट का मतलब क्या होता है, आप चाहिए, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चाहिए, और इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, ऑट, AWT, ऑट, पढ़ने में ऑट होता है, ठीक। टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन ऑन गोल, उनके जितने भी फॉलोअर, उनमें से उनको अगर अपने गोल अचीव करने हैं तो क्या करना होगा, उनको वर्क हार्ड करना होगा। तो देखिए, अपने गोल, अपने की बात हो गई, फिर अपने का मतलब क्या होता है, पोजेशन, क्या होता है, पोजेशन, मैं अपने की बात कर रहा हूं कि अपने गोल, तो मेरा पोजेशन है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वन के साथ क्या आएगा आपका, एस, तो क्या होगा, वंस गोल, क्या हो गया, वंस गोल, समझ में आया, इसमें एरर समझ में आ गया होगा आपको, सेंटेंस को बनाने जब रिलेट करना सीखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो क्या है इसका, नो, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एरर है, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, नो सोल्जर डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू हिज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, ठीक है, नो एरर, और ये फिर ई वाला क्या है, नो एरर। अब इसमें से देखिए पॉज करके आप, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो एक या दो से ज्यादा वर्ड से क्या करते हैं, मिलके बनते हैं, एक या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं, वो नाउन क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन, जैसे कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ये सब हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं,
कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो अब देखिए एक सिंपल सा रूल है, कंपाउंड नाउन का पोजेशन कैसे बताते हैं हम लोग। जब भी हम लोग कंपाउंड नाउन में पॉजेसिव केस लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसमें क्या लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। ये रूल याद रखिएगा, क्या लगता है उसमें, क्या लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, कमांडर इन चीफ। कितने भी कोई सा भी लिख लीजिए, जैसे आप कंपाउंड नाउन्स में लिखिए, कंपाउंड नाउन्स में क्या होगा, फादर इन लॉ, रूल हो गए, मदर इन लॉ, बहुत सारे हो गए। ठीक है, ठीक है, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, ये हो गया। ठीक, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, तो इनका जो पॉजेसिव केस होगा इसमें क्या हो जाएगा, जो ये लास्ट वर्ड है लॉ, लॉ, इसमें क्या लग जाएगा हमारा, पॉजेसिव लग जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस। ये क्या बन गया इनका, पॉजेसिव, लॉज। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, तो ऐसे ही करके, तो ये भी एक क्या है, कमांडर इन चीफ, तो ये क्या है आपका एक कंपाउंड नाउन। तो एरर कहां है इसमें, इसमें क्या आ जाएगा आपका, कमांडर इन चीफ, क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ। ये हो गया आपका इसका क्या, एरर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया रूल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या है, कोई भी पोजेशन क्या होता है, डबल, डबल क्या होता है, एपोस्ट्रोफी नहीं कंटेन करता। ठीक है, अब देखिए एक ही इंसान के लिए यहां क्या हो रहा है, दो दो एपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें बात किसकी हो रही है, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर, किसकी बात हो रही है, सेक्रेटरी की, जो मेरी बीवी है उसकी सेक्रेटरी की मदर की बात हो रही है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, दो दो एपोस्ट्रोफी यूज कर दिया, तो डबल एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, डबल एपोस्ट्रोफी सेम नाउन के लिए यूज नहीं होगा। लिख लीजिए रूल, रूल डबल एपोस्ट्रोफी डिडंट यूज फॉर सेम नाउन, फॉर सेम नाउन, ये रूल हो गया। ठीक, तो यही इसमें क्या हम लोग एडिट करेंगे, देखिए माई वाइफ सेक्रेटरी मदर, ये पूरा क्या है, रॉन्ग हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक राइट वे में लिखने का पूरा तरीका क्या होगा, ये होगा कि द मदर ऑफ माई वाइफ, माई वाइफ नहीं, माई वाइफ, हाँ सेक्रेटरी। ठीक, ये हो गया, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी। ठीक है, मेरी बीवी की सेक्रेटरी, मतलब पोजेशन किसका बता रहा है, बीवी की सेक्रेटरी की मदर क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई। तो ये है इसको राइट वे लिखने का, आप पढ़ के भी देखिए, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, नो एरर। तो एक मीनिंगफुल बन रहा है ना सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर है। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ अब 9th 10th क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैंने पॉजेसिव के सारे रूल लगभग आपको बता दिए 8th क्वेश्चन तक। ठीक है, एक बार आप फिर पीछे वीडियो रिवाइंड करके देखिए, जो रूल नहीं आपको समझ में आया एक बार और देखेंगे, देखते जाइएगा और समझ में आएगा, और जो नहीं आएगा उसको आप क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और मैं क्या करूंगा, एक बार और क्या लूंगा, उसकी छोटी सी कोई क्लास ले लूंगा, शॉर्ट वीडियो ले लूंगा, उस रूल को मैं क्या करूंगा आपको अच्छे से बता दूंगा। अब 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको कल की क्लास कराई थी, क्या कहते हैं नंबर की, उसमें एक दो रूल रह गए थे, तो उसी रूल से रिलेटेड है। जब भी किसी भी नाउन के बीच में क्या है, मतलब सेम नाउन के बीच में, जैसे मान लीजिए पेज, पेज, ठीक है, उसके बीच में क्या है, एक प्रीपोजिशन आए, तो उसका क्या होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। मींस पेजेस आफ्टर पेजेस, मैचेस आफ्टर मैचेस, और क्या हो गया आपका, रोज आफ्टर रोज, तो ये सब क्या है, ये सब रॉन्ग है। इसको हम लोग पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखेंगे, इसका राइट वे लिखने का क्या है, पेज आफ्टर पेज। ये हमेशा क्या करता है, सिंगुलर ही कंटेन करता है। क्या करता है, ये हमेशा क्या करता है, सिंगुलर ही कंटेन करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गया। ठीक, ओके, तो ये क्या हो गया, माई ब्रदर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी,
इसमें क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, ही वेंट टू द चर्च विद हिज पेरेंट्स, आंट एंड कजन सिस्टर्स। अब कल एक मैंने रूल बताया था आपको, वो याद होगा, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी वाला, कि हम लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग क्या करते हैं, वही कजन सिस्टर की वेडिंग, कजन ब्रदर की वेडिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, है ना, गुड नेम, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब वर्ड्स क्या है, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी से बिल्कुल पीछे है, इनका इनका कोई नाता नहीं है। तो वही चीज, वही क्वेश्चन आ गया उसी रूल पे, कजन सिस्टर्स। मैंने आपको बताया था कजन सिस्टर्स नाम का चीज, जो भी मेरे कजन लगेंगे वो उनको मैं बस क्या करूंगा, ना कजन ब्रदर कहूंगा ना कजन, चाहे वो मेल हो फीमेल, उनके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, एक ही नाउन यूज होगा, वो क्या होगा, कजन। तो क्या होगा, ही वेंट टू द चर्च विद हिज पेरेंट्स, आंट एंड कजन्स। क्या होगा, कजन्स। यहां पे क्या यूज होगा असली, कजन्स, ठीक है, कजन्स। ओके, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब ये हो गया हमारे 10 के 10 क्वेश्चन, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया आज, केस के बारे में जाने, केस के टाइप जाने। ठीक है, टाइप में भी क्या करा, कौन से केस में कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, कब नॉमिनेटिव यूज करते हैं, कब अकॉस्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, और कब हम लोग पोजेशन को कैसे करते हैं, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करते हैं, पॉजेसिव केस कैसे यूज करते हैं, ये सब हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। ठीक, और जितने भी रूल्स हैं, फिर वही मैं एक बार और कहूंगा, जो जो रूल्स आप पीछे वीडियो करके देखिए, ठीक है, समझिए, कोशिश करिए, और जो रूल नहीं समझ में आए एक बार आप मुझे क्या करिए, कमेंट में बोलिए, और मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आज चैप्टर कौन सा था, नाउन, जिसकी हम लोगों ने 3 क्लास ली, ये हो गया पूरा फिनिश। नाउन यहां पे हम लोगों का हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट जो हम लोग का इस सीरीज में रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा इस सीरीज में, नेक्स्ट हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, पहले तो बीच में मैं देखूंगा, अगर मेरा कभी भी हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक नाउन का क्या करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन की क्या ले आऊंगा, वो ले आऊंगा सीरीज, ठीक है, वो करवा दूंगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, नाउन के बाद जो क्या आता है, प्रोनाउन। आज आपने इसका नाम भी सुना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, प्रोनाउन, ये होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इस पे भी सेम वही रूल्स, जो जो भी चीजें, सब टॉपिक सब बताऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक, और इसमें रूल, क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन, सब हम लोग साथ करते करते चलेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए फिर ये यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, और इससे पहले कि जितने वीडियो वो भी जरूर देखिएगा, तो नाउन आपका क्या होगा, एक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उस पर फिर क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस भी लगाते जाइए, जो भी आपके पास मटेरियल जितने भी हैं वो। और हाँ, इस क्लास के नोट्स जितने भी है नाउन के, उसको क्या करूंगा, जितने भी मैंने रूल मैंने लिख के बताए इवन, वो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा आपको एक प्रॉपर वे में लिखा रहेगा, आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, प्लस मैं आपको एक क्या करूंगा, पीडीएफ भी, जितने भी रूल्स हैं, जितने मैंने रूल्स बताए, उस सारे रूल्स में आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके, तो फिर होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आज ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।